उत्तराखंड में राहत और बचाव कार्य में लगी एजेंसियों ने कल अलग अलग जगहों से करीब 3,500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। 3,000 लोगों को अब भी निकालना बाकी। पर्यटन मंत्रालय ने राज्य पर्यटन के पुनर्निर्माण के लिए 100 करोड़ के पैकेज की घोषणा की। हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद वायुसेना प्रमुख ब्राउन ने उत्तराखंड जाकर राहत कार्यों का लिया है जायजा। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी वायुसेना प्रमुख से उन्होंने ली है जानकारी। जम्मू कश्मीर के लिए ऐतिहासिक दिन। हर मौसम में घाटी का रेल संपर्क जम्मू क्षेत्र से जुड़ा रहेगा। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी ने बनिहाल काजीकुंड रेल लाइन की शुरुआत की। सीबीआई की स्वायत्तता पर गठित मंत्रिमंडल समूह की सिफारिशों पर कैबिनेट में होगा विचार विमर्श। समझा जाता है कि समूह ने की है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का एक पैनल गठित करने की सिफारिश। ये पैनल सीबीआई द्वारा की जा रही जांचों की करेगा निगरानी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्राकृतिक गैस के मूल्यों में वृद्धि करने पर भी किया जाएगा विचार। 3 वर्षों में पहली बार इस मूल्य वृद्धि से बिजली और उर्वरकों की कीमतों में होगी वृद्धि। मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह ने अगली नीलामी के लिए स्पेक्ट्रम मूल्य तय करने का मामला ट्राई को भेजा है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने इस मामले में 60 दिन में देगा अपनी सिफारिशें। तमिलनाडु में राज्यसभा की 6 सीटों के लिए आज होगा मतदान। कांग्रेस द्वारा समर्थन दिए जाने के बाद राज्यसभा चुनाव में डीएमके नेता कनिमोई का डीएमडीके के एलन गोवन के खिलाफ जीतना तय। सीपीआई के डी राजा और एआईएडीएमके के 4 सदस्यों का उच्च सदन पहुंचने का रास्ता भी लगभग साफ। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि नशीले पदार्थ न केवल देश बल्कि समाज के लिए भी है गंभीर खतरा। कहा इससे निपटने के लिए एक ऐसी प्रणाली विकसित हो जिसमें सामुदायिक भागीदारी को मिले बढ़ावा। बैंक और आयातकों की बढ़ती मांग के चलते रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर। डॉलर के मुकाबले रुपया 60.72 रुपए तक नीचे गिरा। कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा के लिए पहला जत्था हुआ रवाना। करीब 3 लाख लोगों ने यात्रा के लिए कराया है पंजीकरण। डीयू में शैक्षणिक सत्र 2013-14 से लागू हो रहे 4 वर्षीय स्नातक कोर्स में दाखिले के लिए पहली कट ऑफ लिस्ट जारी। दाखिले के लिए विश्वविद्यालय द्वारा 5 कट ऑफ सूची होंगी जारी। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष जारी। मंडेला को जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है। वहीं उनके परिवार में उन्हें दफनाने की जगह को लेकर मतभेद सामने आए हैं। केविन दुराट ने ऑस्ट्रेलिया के 26वें प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ ली है। 55 वर्षीय जूलिया गिलार्ड को 57 के मुकाबले 45 मतों से हराकर की है रत्न वापसी। चीन में हुए दंगों में 9 सुरक्षाकर्मी सहित 27 लोगों की मौत हुई है। 2009 के बाद का ये सबसे बड़ा दंगा है। उस समय के दंगे में करीब 200 लोग मारे गए थे। पाकिस्तान में तालिबान द्वारा कल कराची के एक वरिष्ठ न्यायाधीश को निशाना बनाकर किए गए बम विस्फोट में 7 लोगों की मौत। इस धमाके में 15 पुलिसकर्मी और सेना के जवान भी घायल। लैटिन अमेरिका के सबसे बड़े देश ब्राजील में सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी। कल एक स्टेडियम के पास पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई कई झड़पें। राफेल नडाल के बाद रोजर फेडरर भी विंबलडन से हुए बाहर। दूसरे दौर में फेडरर को यूक्रेन के सर्गेई स्टाकोवस्की ने 4 सेटों के मैच में दी मात। मारिया शारापोवा को भी देखना पड़ा हार का मुंह। विंबलडन में 8वीं वरीयता के साथ महेश भूपति और जूलियन नोल्स की भारतीय ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी ने लियोनार्डो मेयर और एल्बर्ट रामोस की गैर वरीय अर्जेंटीनी स्पेनिश जोड़ी को हराकर पुरुष युगल वर्ग के दूसरे दौर में बनाई है जगह।
विंबलडन के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि 7 खिलाड़ियों को चोट लगने के कारण प्रतियोगिता के दूसरे दौर से ही बाहर होना पड़ा। इन खिलाड़ियों में महिलाओं के वर्ग में दूसरी वरीयता प्राप्त विक्टोरिया अजारेंका और पुरुषों के वर्ग में छठी वरीयता प्राप्त जो विल्फ्रेड सोंगा भी शामिल। फोर्ब्स की ताकतवर हस्तियों की सूची में पहले 10 स्थान में 6 महिलाएं हैं। 100 व्यक्तियों की सूची में शीर्ष पर ओपेरा विनफ्रे हैं जो अपना टीवी नेटवर्क चलाती हैं।